मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध दर्शन के द्वितीय भाग पर विचार विमर्श करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चार आर्य सत्य में दूसरे आर्य सत्य से प्रतीत समुत्पाद जुड़ा हुआ है। प्रतीत समुत्पाद के विषय में भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है वही बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन को समझ रहा है। तो प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। यह बौद्ध धर्म का दर्शन का मूलाधार है, मूल स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, प्रतीत का अर्थ होता है ऐसा होने से, और समुत्पाद का अर्थ होता है ऐसा होता है। तो प्रतीत समुत्पाद का अर्थ हुआ ऐसा होने से ऐसा होता है। ऐसा होने से का अर्थ हुआ इस कारण से, और ऐसा होता है का अर्थ हुआ जो उसका परिणाम है। तो प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य सत्य और तृतीय आर्य सत्य से जुड़ा हुआ है। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन से किस आर्य सत्य से जुड़ा हुआ है, तो आप द्वितीय आर्य सत्य मारेंगे। अगर एक से अधिक मारना हो तो द्वितीय एवं तृतीय मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रकरणांतर से यही कहा गया है कि सब कुछ के कारण होते हैं। द्वितीय आर्य सत्य में स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार के प्रत्येक पिंड, प्रत्येक वस्तु के पीछे कुछ न कुछ कारण है, और उन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप इस वस्तु का अस्तित्व है। तो सब कुछ के कारण होते हैं, और कारण का अर्थ है कि जिसके कारण होंगे वह कारण पर निर्भर करेगा। कार्य जो है वो कारण पर निर्भर करेगा, और कारण पर अगर निर्भर करेगा तो उसकी दो विशेषता होगी, वह काल और परिस्थितियों से बंधा हुआ होगा। क्योंकि जिसके भी कारण होंगे वह एक विशिष्ट परिस्थिति में कारण उपस्थित होंगे, और उस विशिष्ट परिस्थिति के कारण वह उस परिस्थिति से और उस जगह से, उस काल से, उस समय से बंधा हुआ होगा। और जो काल तथा परिस्थिति से बंधा हुआ होगा वह विशिष्ट होगा, और जो विशिष्ट होगा वह सापेक्ष होगा, और जो सापेक्ष होगा वह क्षणभंगुर होगा, वह क्षणिक होगा। तो इस तरह से जो विशिष्ट हैं वह सापेक्ष हैं, और जो सापेक्ष हैं वह क्षणिक है, अर्थात क्षण भंगुरवाद बौद्ध दर्शन के एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो प्रतीत समुत्पाद से ही निकला है। क्षणिक का अर्थ होता है जो सार्वभौमिक नहीं है, जो सार्वभौम नहीं है, जो चिरंतन नहीं है, जो चिर अस्थायी नहीं है। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म घोषणा करता है कि संसार के कोई भी पिंड या वस्तु शाश्वत नहीं है, कोई भी पिंड चिरंतन नहीं है, वह परम सत्य नहीं है, अर्थात क्षणिक है, वह सापेक्ष है। तो इसी से दूसरी विशेषता आ गई सापेक्षतावाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं 20वीं शताब्दी के महान फिलोसोफर और साइंटिस्ट आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद के सिद्धांत को संपूर्ण दुनिया के सामने में रखा, और इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वस्तुतः सापेक्षतावाद आइंस्टीन के जन्म से लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध दे चुके थे, और उन्होंने बताया कि संसार की जितने पिंड हैं, जितने वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तु और पिंड एक दूसरे के सापेक्ष है। किसी का अलग से अपना अस्तित्व नहीं है, वह कारण से संबद्ध है, विशेष काल से जुड़ा हुआ है, विशेष परिस्थितियों से बंधा हुआ है। जैसे ही वो समाप्त हो जाएंगे उसके अस्तित्व में, उनकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने उन सिद्धांतों को दिया था, जिसको माज करके, जिसको व्यवस्थित करके आइंस्टीन ने 20वीं शताब्दी में हम लोगों को परिचित करवाया। ये सापेक्ष का अर्थ क्या है? सापेक्ष का अर्थ होता है जो पूर्ण सत्य न हो, जो पूर्ण सत्य न हो। और इस संसार में भगवान बुद्ध के हिसाब से कुछ भी पूर्ण सत्य नहीं है, और बहुत हद तक ये सही भी है। क्यों नहीं है पूर्ण सत्य? क्योंकि वह जरा जन्म के अधीन है, और इस संसार के कोई भी वस्तु पूर्ण असत्य भी नहीं है। तो सापेक्ष का अर्थ हुआ जो न तो पूर्ण सत्य है और न ही पूर्ण असत्य है। पूर्ण असत्य क्यों नहीं है? तो क्योंकि उसका अस्तित्व दिखता है,
उसके अस्तित्व हैं। जैसे आप जितने पदार्थ को देखते हैं उसका एक अपना अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व होने से वह पूर्ण सत्य नहीं हुआ। वो कुछ दिन पहले नहीं था और कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा। इसी से देखें तो बुद्ध ने शाश्वतवाद का विरोध कर दिया। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है और न ही कुछ भी उच्छेदवाद। उन्होंने इन दोनों सिद्धांतों का विरोध कर दिया और कहा कि ये दोनों अतिवाद को पकड़े हुए हैं। शाश्वतता का अर्थ हुआ वैसी चीजें जो अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलेगा, यह गलत है। और उच्छेदवाद का अर्थ हुआ जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो बहुत बस मृत्यु के बाद तुरंत समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह भी गलत है। वस्तुतः इसी प्रतित्व समुत्पाद से एक तीसरा विचार निकल करके आया, इसका नाम है मध्यम मार्ग। इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध ने गोल्डन मार्ग के बारे में देखें, उसका प्रतिपादन किया। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए जिनका नाम अरस्तु था और ग्रीक में उनका जन्म हुआ था और वे सिकंदर के गुरु थे और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे। उन्होंने गोल्डन मीन नामक एक सिद्धांत दिया था जिसमें मध्यम मार्ग की बात की गई थी और पूरे दुनिया में मध्यम मार्ग का जनक अरस्तु को ही लोग मान लेते हैं, जबकि बुद्ध के जन्म के लगभग 200 वर्ष के बाद इनका जन्म हुआ और इनसे 200 वर्ष पहले बुद्ध ने मध्यम मार्ग के बारे में न कुछ खोज किया बल्कि बहुत विस्तार से चीजों को रखा। संपूर्ण बौद्ध दर्शन में देखा जाए तो एक जो बड़ी सीख दी गई है कि 21वीं शताब्दी के मनुष्य के लिए कि आप मध्यम मार्ग अपनाएं। मध्यम मार्ग का अर्थ क्या हुआ? अति से बचें। अति का अर्थ कहाँ? तो अति भोग या अति काया क्लेश। अति भोग से भी बचना है और अति काया क्लेश से भी बचना है। तो इस तरह से उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की। मध्यम मार्ग के लाभ क्या हैं? तो बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस व्यक्ति को निर्वाण की ओर अग्रसर होना है, जो इस मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, तो ये मध्यम मार्ग उसे बहुत तीव्रता से निर्वाण की ओर ले जाएगा, जिससे वह जीवन में शांति को उपलब्ध हो सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है, इसके अतिरिक्त संबोधि को प्राप्त कर सकता है और उसके जीवन से दुख का अंत होगा और वह आनंद के में डूब जाएगा, आनंद की निष्पत्ति हो जाएगी उसके जीवन में। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रतित्व समुत्पाद से ही ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत निकला। अब अगला नैरात्म्यवाद। नैरात्म्यवाद ये भगवान बुद्ध जो थे वो भारतीय आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक चिंतन के जगत में तो क्रांतिकारी फिलोसफर थे, क्योंकि सनातन धर्म में या जैन धर्म में या अन्य जितने धर्म हैं उन सभी धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। जैन धर्म में तो आत्मा की बहुलता की बात की गई है और सनातन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, वैदिक धर्म में भी आत्मा की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। लेकिन यहाँ पर नैरात्म्यवाद का सिद्धांत देखिए, बुद्ध कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि आत्मा की जो विशिष्टता बताई गई थी वेदांत में या जैन ग्रंथों में, उसमें कहा गया कि आत्मा शाश्वत है, वह चिरंतन है, चिरअस्थायी है। न तो इसे जलाया जा सकता है, न इसे डुबाया जा सकता है, न इसे मारा जा सकता है, न इसे जलाया जा सकता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, आत्मा जो है यह क्षणिक है, यह चिरअस्थायी नहीं है, यह सार्वभौमिक नहीं है। अतः जब इसके वो सारे गुण विद्यमान हैं ही नहीं तो आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो भारतीय चिंतन जगत में आत्मा की अवधारणा को नहीं स्वीकार करना एक क्रांति जैसी चीज थी, इसलिए बुद्ध को लोग क्रांतिकारी भी कहते हैं। बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सबसे पहले रखा गया था। वहां कहा गया कि कर्म के फल होते हैं, अच्छे कर्म के अच्छे फल होते हैं, बुरे कर्म के बुरे फल होते हैं, और ये बुरे और या अच्छे कर्म के फल को भोगने के लिए जीव पुनर्जन्म लेता है। तो कर्म फल में विश्वास किया गया। और बौद्ध धर्म में 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं, जैसे शारीरिक कर्म जो हम कर्मेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, मानसिक कर्म जो विचार के माध्यम से करते हैं, और तीसरा वाचिक कर्म जो हम वाणी के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों प्रकार के कर्म का फल मिलता है। आप देखिए विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य
प्रतिक्षण अपने भाग्य का निर्माण करते रहता है। वो अपने वाणी के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से और अपने कर्म के माध्यम से प्रतिक्षण अपने भाग्य का निर्माण करते रहता है। तो वहाँ देखें आप, तो यहाँ भी कर्म फल के बारे में 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म और शारीरिक कर्म। तो बुद्ध ने कहा कि कर्म का फल पड़ता है और उस कर्म के फल को भोगने के लिए मनुष्य का पुनर्जन्म या जीवों का जन्म पुनर्जन्म होते रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जीवन क्या है। तो बुद्ध इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है। ये जीवन जो है विभिन्न अवस्थाओं के संतति है। विभिन्न अवस्था का अर्थ केवल मानव जीवन के संदर्भ में ही नहीं है। एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस पूरे विश्व में सबसे पहले भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा बनी। आप लोग जानते होंगे 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, जो पूजनीय प्रतिमा है और पहली प्रतिमा भगवान बुद्ध की ही थी। और वह प्रतिमा पाषाण से बनाया गया था, पत्थर के बनाए गए थे। तो बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध का अर्थ हुआ जागृत पुरुष, तथागत। और प्रतिमा क्या बनाया गया, तो जो सबसे ज्यादा सुषुप्त अवस्था में है, चेतना का निम्नतम स्तर पाषाण के होते हैं और चेतना के सबसे प्रखर स्तर बुद्ध में होता है। तो प्रखर को बिल्कुल चेतना शून्य से जोड़ने की कोशिश की गई थी। इस प्रतिमा को ऐसे भी व्याख्या करके देखा और समझा जा सकता है। तो ये जीवन जो है वो आपको विभिन्न अवस्थाओं की संतति है। हमारी यात्रा कहीं पादप से, कहीं पशुओं से होता हुआ मानव तक की यात्रा हुई है, जो उन विभिन्न अवस्थाओं से हुए हैं। एक अवस्था दूसरे अवस्था पर निर्भर है। जो पूर्ववर्ती अवस्था है वो वर्तमान अवस्था को, और वर्तमान अवस्था परवर्ती अवस्था को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं निर्माण करने में अपना योगदान देता है। तो मनुष्य का जो पुनर्जन्म है वो विभिन्न अवस्थाओं के कारण होता है। और ये अवस्था में जो है वर्तमान में जब हम रहते हैं तो उस समय हमारे चरित्र का निर्माण होता है। आप देखेंगे चरित्र, ये सुने होंगे आप कि अगर पैसे की अंत हुआ तो कुछ नहीं, हेल्थ चला गया तो समथिंग लॉस हो गया, और अगर कैरेक्टर गया तो एवरीथिंग लॉस हो गया। ये चरित्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो वर्तमान अवस्था में हम जो कुछ भी करते हैं का अर्थ 3 हुआ। हम अपने कर्मेंद्रियों के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से और अपने वाणी के माध्यम से हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे चरित्र का निर्माण करता चला जाता है। और ये चरित्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। चरित्र में काफी शक्ति होती है और इसी का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं। तो इसका पुनर्जन्म कैसे होता है, तो कर्म फल को भोगने के लिए चरित्र से हम देखते हैं अगले जन्म का निर्माण होता है। और चरित्र की शक्ति जब व्यक्ति मरने लगता है, बौद्ध धर्म के हिसाब से जब मनुष्य मरने लगता है तो वह चरित्र दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है और एक नए व्यक्ति को जन्म दे देता है। और नए व्यक्ति को जन्म दे करके उससे वह व्यक्ति अलग होता है, लेकिन चरित्र के स्तर पर वह जुड़ा होता है। तो अलग होने के बाद भी जुड़ाव की व्याख्या चरित्र के माध्यम से बौद्ध धर्म में किया गया है। स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म की व्याख्या मिलिंद पन्हों में किया गया है। और मिलिंद पन्हों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पाली में लिखा गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना नागसेन ने किया था। और इसमें यूनानी शासक मिनांडर की कहानी से वार्तालाप दी गई है। और उसमें मिनांडर प्रश्न करता है कि ये पुनर्जन्म कैसे, जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है। उसी को नागसेन व्याख्या करते हुए इन्हीं सारी बातों को रखा है और एक उदाहरण दिया है जो बहुत उपयुक्त उदाहरण है कि जब हम एक शांत सरोवर में एक पाषाण को, पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें जो लहर पैदा होते हैं, वो लहर जो है वो समाप्त होने से पहले एक अगले पीढ़ी के लहर को जन्म दे देती है। तो इस तरह से आप देखें कि अपनी ऊर्जा अगले लहर को देते चले जाते हैं, तो ये फिर यहाँ पर ही समाप्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से चरित्र भी पुनर्जन्म को संभव कर पाता है। और उसके बाद यह धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है, वो अनिश्वरवादी धर्म है। ये अनिश्वरवादी धर्म देखें तो जैन धर्म भी अनिश्वरवादी धर्म है। अनिश्वरवादी का अर्थ मैंने पहले भी वीडियो में रखा था कि अनिश्वरवादी का अर्थ होता है जिसमें इस बात पर विश्वास न किया जाए
कि इस सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है और इस सृष्टि के संचालन में भगवान की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी धर्म इन दोनों बातों में विश्वास नहीं करेगा वह अनिश्वरवादी धर्म होगा, और जो इसमें विश्वास करेगा कि सृष्टि के निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है और ईश्वर ही इसको संचालित करते हैं, तो वे ईश्वरवादी धर्म हो जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से बौद्ध और जैन दोनों धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जैसा कि हम लोगों ने देखा जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे और यहाँ भी त्रिरत्न है। यहाँ के त्रिरत्न क्या हैं? तो पहला बुद्ध है, दूसरा संघ और तीसरा धम्म। सबसे पहले बौद्ध धर्म में कहा गया कि अगर आप बौद्ध धर्म में आते हैं तो आपको 3 चीजों में विश्वास करना ही पड़ेगा। उसमें पहली बात है भगवान बुद्ध में विश्वास करना पड़ेगा, दूसरा संघ में विश्वास करना पड़ेगा और तीसरा धम्म में विश्वास करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये त्रिरत्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीजों को हम देख चुके, बुद्ध को तो देख ही चुके हैं, अब इस सिद्धांत को भी देख लिए तो धम्म हो गया, अब संघ को आगे अभी देखेंगे। अब आइए, बौद्ध धर्म में 10 सीलों की परिकल्पना की गई है। सील का अर्थ होता है आचरण से जुड़ी हुई चीजें। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अष्टांगिक मार्ग को देखा था और अष्टांगिक मार्ग में जो सील स्कंद थे उसमें प्रज्ञा स्कंद और समाधि स्कंद थे, तो उसी तरह से सील की बात करें तो आचरण से जुड़ी हुई बातें। इसी से पंचशील लेकर के नेहरू जी ने, हम देखते हैं कि राजनीति में इसका प्रयोग किया जो बहुत हद तक सफल नहीं हो सका। तो इसमें यहाँ पर पंचशील क्या है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, व्यभिचार नहीं करना और मद्य निषेध यानी कि नशा नहीं करना। अब हम 10 सील से बाहर निकल करके बौद्ध संघ पर विचार विमर्श करते हैं। बौद्ध संघ बौद्ध धर्म में कितना महत्व रखता है, इसको इसी बात से हम लोग समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि त्रिरत्न में एक संघ भी है, यानी कि जो संघ में विश्वास नहीं करेगा वो बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं कर रहा है। इतना महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना कहाँ? तो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में किया था, जो हम लोग जानते हैं, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वयं भगवान बुद्ध थे और दूसरे अध्यक्ष कश्यप को बनाया गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके द्वितीय अध्यक्ष कौन थे। अब संघ के क्रियाकलाप को देखें तो इसमें गणतांत्रिक तत्व की प्रमुखता दिखती है। ये लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक तत्व बिहार और भारत में ही विकसित हुआ था। ये पश्चिम को श्रेय लोगों ने दे दिया कि गणतंत्र के विकास में फ्रांस की क्रांति की और ब्रिटेन की भूमिका रही है लोकतंत्र के विकास में, लेकिन हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ लक्ष्मी गणतंत्र थे। और बौद्ध संघ की जो पूरी व्यवस्था थे वो पूर्ण रूपेण गणतांत्रिक था, जिस पर अभी अध्ययन और होने की आवश्यकता है। गणतांत्रिक तत्व दिखते कहाँ हैं? तो बौद्ध धर्म की जो बैठक संघ की होती थी उसमें प्रस्ताव रखे जाते थे और उस प्रस्ताव को सस्वर पाठ करके सुनाया जाता था। तो जो प्रस्ताव होते थे उसे नति कहा जाता था और जो प्रस्ताव के पाठ होते थे उनको अनुशासन कहा जाता था। फिर उसके बाद प्रस्ताव पर फिर चर्चा बहस होते थे और फिर बहुमत से उसे पारित किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर मतदान की व्यवस्था है। अगर विवाद हुआ तो प्रत्यक्ष रूप से मतदान करवाए जाते थे और उस मतदान में दोनों प्रकार के मतदान, गुप्त मतदान भी होते थे और प्रत्यक्ष मतदान भी होते थे। वार्ता जब होती थी, संघ की बैठक होती थी, तो उसमें कोरम जैसी चीजें भी थी और कोरम में 20 सदस्य कम से कम होना चाहिए। आप देखें ये सारी चीजें जो हैं वो लोकतांत्रिक परंपरा और गणतांत्रिक परंपरा से जुड़े हुए चीज हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश जो होता था उसके लिए उपसंपदा शब्द आया है। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था, तो उसे उपसंपदा कहा जाता था। और जो बौद्ध संघ में प्रवेश करते थे उनको इस बात का एक शर्त, उनको शपथ दिलवाया जाता था कि आप त्रिरत्न में विश्वास करेंगे।
बौद्ध संघ में जो प्रवेश किया करते थे उन्हें ये शपथ दिलवाया जाता था कि आप त्रिरत्न में विश्वास करेंगे, अर्थात बुद्ध में, संघ में और धम्म में विश्वास करेंगे। उसके लिए कुछ शर्त थी, जैसे आपकी उम्र, हमारी उम्र जो भी उसमें प्रवेश करेंगे 15 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और पूर्ण सदस्य बनने के लिए अर्थात प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए उनकी उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। माता और पिता की आज्ञा लेकर के ही हम बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकते थे, और गृहस्थ आश्रम का परित्याग करना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही उपसंपदा की स्थिति आते थे वैसे ही वे भिक्षु बन जाते थे। तो भिक्षु का अर्थ ही हुआ कि गृहस्थ आश्रम का परित्याग। इसके बाद जैसे जैसे स्थितियां बदले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबाव उन पर बुद्ध पर पड़ा, और बुद्ध ने उस हिसाब से अपने संघ के कुछ नियम बदले, और संघ में प्रवेश करने के लिए उन्होंने कई और शर्त रख दिया। जैसे चोर को संघ में प्रवेश वर्जित था, ऋणी को वर्जित था, सैनिक संघ में नहीं जा सकते थे, दिव्यांग जो थे उनको प्रवेश वर्जित था। तो इस तरह से हम देखते हैं रोगी प्रवेश नहीं कर सकते थे, राजा के सेवक इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 7-8 और शर्त रख दिए गए, क्योंकि अगर कोई ऋण ले लिया और ऋण चुकाने की बात हो तो संघ में चले जाएंगे, तो उस समय की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सैनिक वेतन ले रहे हैं, जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो कहेंगे कि हम संघ में चले जा रहे हैं, तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। दास संघ में नहीं जा सकते थे, तो दास छोड़ करके दासत्व से बिना मुक्ति लिए हुए वो संघ में चले जाएंगे, तो उसे अव्यवस्था फैल जाएगी। उसके बाद स्त्रियों को संघ में प्रवेश दे दिया गया था, जैसा कि हम लोग जानते हैं वैशाली में इस तरह की बातें हुई थी जो पिछले वीडियो में दिखाया गया था। और उसके लिए भी कुछ शर्तें, 8 शर्तों के साथ स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया था, जिसमें उसमें एक शर्त यह था कि एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिन में एक बार उन्हें भिक्षाटन के लिए जाना है। उसमें दूसरा शर्त यह था, कई शर्तें थे, 8 शर्तें थी। दूसरा एक शर्त यह भी था कि भिक्षु और भिक्षुणियों को अलग अलग आवास में रहना है, और इस तरह के कई शर्त थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भिक्षु और भिक्षुणियां दोनों संघ में प्रवेश कर सकती थी या कर सकते थे। अब आइए प्रवज्ञा। प्रवज्ञा का अर्थ होता है गृहस्थ जीवन का पूर्ण रूपेण त्याग। तो जब उपसंपदा से हम प्रवेश करते थे तो 4-5 साल तक उन्हें देखा जाता था, और जब वो स्थिति आ जाती थी, मैच्योरिटी आ जाते थे, तो भगवान बुद्ध प्रारंभ में स्वयं प्रवज्ञा देते थे, अर्थात अब वे ट्रेंड भिक्षु हो गए जो बौद्ध धर्म के विकास में, प्रचार प्रसार में अपना योगदान देंगे। और उन्हें श्रामणेर कहा जाता था, और भिक्षुओं को इनको श्रामणेर कहा जाता था जो अपने आचार्यों के निर्देशन में बौद्ध धर्म के जो संघ में छोटे छोटे ग्रुप भिक्षु के होते थे उसके प्रमुख होते थे। भिक्षुओं को भ्रमण करने के लिए कहा गया था, और पूरे साल में वर्षा ऋतु को छोड़ करके जो 4 महीने का समय है उसको छोड़ करके शेष 8 महीना उन्हें भ्रमण करना होता था। लेकिन वर्षा ऋतु में जिसे चतुर्मास कहा जाता था, वो एक जगह रुकते थे, और जहां रुकते थे उसे वास या आवास या आश्रय कहा जाता था। इसमें पवारना नाम का एक परंपरा, रिचुअल, जिसे धार्मिक परंपरा भी हम कह सकते हैं, उसका विकास हुआ। ये पवारना क्या है? तो वास की समाप्ति यानी 4 महीना गुजरने के बाद जब अंतिम समय आ गया तो वहां पर सभी भिक्षुओं से पूछा जाता था कि 4 महीना में आपने कोई आचरण संबंधी नियम को ये तो भंग तो नहीं किया है, आचरण संबंधी किसी नियम को आपने गलती से तोड़ा तो नहीं है, और अगर तोड़ा है तो आप स्वीकार कीजिए। और अगर स्वीकार करते थे कि हाँ मैंने इस नियम को तोड़ दिया है, तो उसके लिए जो दंड होते थे उस दंड को उन्हें भोगना पड़ता था। तो इस तरह से हम देखते हैं पवारना की शुरुआत यहाँ पर हुई थी, और आचरण संबंधी नियमों की गलती करने पर उन्हें दंड के विधान से गुजरना पड़ता था। अगर गौर करके देखें तो यहाँ पर आप पवारना से ये चीज देख सकते हैं कि ईसाई धर्म में अभी भी ये परंपरा है। प्रत्येक संडे को कन्फेसिंग की प्रक्रिया होती है। यीशु के चर्च में लोग जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि मैंने इस सप्ताह में ये गलती की है, इसका विकास पवारना से ही हुआ था। तो इस तरह से ईसाई धर्म बौद्ध धर्म का ऋणी है। इस तरह से आगे देखें तो उसमें जो निषेधात्मक नियम है कि किन किन नियमों को नहीं तोड़ा जाए, और अगर इन नियमों को तोड़े जाएंगे तो ये दंड दिया जाएगा, इसकी चर्चा पत्ती मुख में है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ये प्रतिमुख जो है वो विनय पिटक का भाग है, जिसमें आचरण संबंधी सिद्धांत दिए गए हैं विनय पिटक में, उसी में प्रतिमुख है। और प्रतिमुख में निषेधात्मक नियमों की चर्चा है और उस नियम के उल्लंघन पर क्या दंड दिए जाएंगे उसकी चर्चा की गई है। इसी से पवारना से ही बाद में उपोषथ का विकास हुआ। ये उपोषथ का अर्थ होता है बौद्ध संघ में उपस्थित भिक्षु, लेकिन अगर ठीक से कहें तो विशेष अवसर पर संघ में भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा, इसका अर्थ हुआ। विशेष अवसर पर, तो विशेष अवसर क्या, तो अब जो पहले 4 महीना में एक बार होता था, अब हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को आयोजित किया जाने लगा, प्रत्येक पखवाड़ा में एक बार। और वहाँ पर सारे भिक्षु उपस्थित होते थे और वे अपनी गलती को स्वीकार करते थे। उनसे पूछा जाता था कि आपने क्या गलती की है, और जब वो बताते थे कि फलाना, तो उसी के आधार पर उनको दंड दिया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था। तो अपराध स्वीकृति की बात थी और इसकी चर्चा अशोक के संघभेद अभिलेख में भी किया गया है। तो उपोषथ समझ गए होंगे, यहाँ से भी कई बार प्रश्न आए हैं, प्रतिमुख से प्रश्न आए हैं, पवारना से प्रश्न आए हैं, वाद से प्रश्न आए हैं, प्रवज्या तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। सभी जगह से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में थोड़ा तुलना कर देते हैं। बौद्ध और जैन धर्म की तुलना करें तो सबसे पहले समानता की बिंदु हम देखते हैं। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों की स्थिर मान्यता थे, दोनों की मान्यता थे कि संसार दुखमय है। दूसरा, वेद की प्रामाणिकता को दोनों नहीं मानते थे, दोनों इस बात का खंडन करते थे कि वेद अपौरुषेय है, इसकी रचना ईश्वर के द्वारा हुई है। दोनों ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। दोनों की मान्यता थे कि कर्म का फल होता है और उस फल को भोगने के लिए मानव का पुनर्जन्म या जीव का पुनर्जन्म होता है। दोनों अनिश्वरवादी थे, जिसकी चर्चा हम लोग किए हैं। दोनों की ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था और मानते थे कि इस जगत के निर्माण में भगवान की भूमिका एकदम नहीं है। दोनों की बात करें तो दोनों के दर्शन और धर्म का मूल आधार या प्रेरणा स्रोत उपनिषद के दर्शन ही थे और उपनिषद से ही दोनों प्रेरणा लेते थे और दोनों के दर्शन का आधार उपनिषद था। दोनों नैतिक जीवन में नैतिकता पर और आचरण पर बहुत बल देते थे। इन दोनों फिलोसफरों का या दोनों आचार्यों या भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की ऐसी मान्यता थी कि आचरण में शुद्धता के बगैर, नैतिकता को पालन किए बगैर कितना भी हम ज्ञानी हो जाएं, हमें मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। और अभी भी मुझे लग रहा है कि यह एक स्थापित सत्य है, जिस सत्य को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आते हैं भावी जन्म के बारे में। दोनों की यह मान्यता थी कि सत्कर्म और दुष्कर्म, सत्कर्म का फल सौभाग्य होता है और दुष्कर्म का फल दुर्भाग्य होता है, और ये दोनों भावी जीवन में वर्तमान कर्म के आधार पर निवेशित होता चला जाता है, जो आने वाले जन्म को प्रभावित करता है। और दोनों स्थानीय भाषा में अपने उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने पाली को अपना उपदेश का भाषा बनाया और पाली में वो अपना उपदेश देते थे, और भगवान महावीर प्राकृत भाषा में अपना उपदेश देते थे। दोनों में कुछ असमानताएं भी थी। पहली असमानता तो यही थी कि भगवान महावीर अतिवादी थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया, काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया, जबकि भगवान बुद्ध मध्यम मार्गी थे। उनका कहना था कि अति को सदैव अलग करके रखें, आप मिडिल पाथ को अपनाएं, सम्यकता पर बल दें। दूसरी बात, एक ने आत्मा को स्वीकार किया, जैन यानी कि भगवान महावीर ने आत्मा की बहुलता में विश्वास किया, जबकि भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं वस्त्र पहनने पर भगवान महावीर ब्रह्मचर्य और नग्नता यानी वस्त्र का विरोध करना, वस्त्र नहीं पहनने पर बल दिए थे, वो दिगंबर पर बल देते थे। और यहाँ पर भगवान बुद्ध एक भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भी वस्त्र पहनने पर बल दिया और उन्होंने नग्नता का बड़े स्तर पर विरोध किया था। निर्वाण की अवधारणा में ही दोनों में फर्क है। महावीर स्वामी का मानना था कि निर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त होंगे,
क्योंकि वहाँ से कर्म की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जबकि भगवान बुद्ध का मानना था कि निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है और उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति कर लिया था। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक के बुझ जाने का अर्थ है कि जो कर्म फल है उसका अंत हो जाना। गीता में भी इस तरह की बातें कही गई है। इस तरह से एक और अंतर है जाति भेद, वर्ण भेद और सामाजिक विषमता। इस पर भगवान बुद्ध ने प्रखर विरोध किया था। इसका बड़े स्तर पर उन्होंने इसकी आलोचना की, निंदा की और एक सामाजिक समरसता वाले व्यवस्था का उन्होंने पक्ष लिया। जबकि भगवान महावीर स्वामी इन बातों को बहुत महत्व नहीं दिया और उन्होंने सामाजिक वातावरण जो पहले से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था चली आ रहे थे उसको मोटे तौर पर कम विरोध के साथ स्वीकार कर लिया। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को देखें कॉपी कलम लेकर के, अगर हो सके तो इसमें से कुछ बातें नोट कर देंगे और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।